हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंग स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रीजनिंग पार्ट सिलोजिज्म, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे एई का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आपका इस रीजनिंग पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो आपने सिलोजिज्म आपको आता भी होगा, वेन डायग्राम से आप इजीली सॉल्व कर लेते होंगे। लेकिन एक 150 रूल होता है जिससे हम सिलोजिज्म को कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वेन डायग्राम में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि वेन डायग्राम में कुछ सम वाला कुछ नॉट वाला रूल हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे ऑप्शन हमको उसमें दिख जाते हैं कि वेन डायग्राम इस तरह से भी हो सकता है, वेन डायग्राम उस तरह से भी हो सकता है। लेकिन 150 रूल में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक रूल है, 7-8 इसमें रूल्स हैं। हमको अगर हमने वो रूल सीख लिया तो आप सिलोजिज्म का हर क्वेश्चन 50-100 रूल से ही लगाएंगे, आप वेन डायग्राम छोड़ देंगे हमेशा के लिए। तो पहली बात, आपको सिलोजिज्म सीखने के लिए मेरे साथ होना पड़ेगा, मैं इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं आपको दूंगा वो बेस्ट दूंगा। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम से सवाल लगवाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 150 से भी नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएंगे। लेकिन हम अगर उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो हमको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने को दोनों रूल आने चाहिए, वेन डायग्राम भी आना चाहिए और 150 भी आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन अपने पास ऑप्शन में अपने को कुछ एक हथियार रखना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए कि अगर इससे नहीं होगा तो इससे हो जाएगा। तो आपको मैं दोनों रूल सिखाऊंगा, 150 रूल सिखाऊंगा और वेन डायग्राम से भी सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, बस आपको मेरे साथ मैं इसका जितने भी पार्ट्स लेके आऊँगा, आपको सारे पार्ट्स को एक बार देख लीजिएगा, फिर आप खुद जान जाएंगे कि मैं कितना अच्छा रूल आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको एक बार देखना है, अगर आपको आता है फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप देख लीजिएगा, आप पक्का कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। मैं आपको ये नया रूल सिखाने जा रहा हूँ 150 रूल का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि सिलोजिज्म में कितने टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, मतलब कितने टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। 4 टाइप्स के बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं सिलोजिज्म में, तो उसको हम देखेंगे वो कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, ठीक। तो चलो उसको हम बाइफरकेट करते हैं, कैसे उसको हम लिखते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहली बात देखो, कुछ होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। मैं पहले आपको ये सिखा देता हूँ कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं सिलोजिज्म में, ठीक है। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल, अफर्मेटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। ये हमारा होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये होता है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। यूनिवर्सल मतलब जो सब के लिए लागू होगा, मतलब ऑल, सभी के लिए लागू होगा ये वाला, और पर्टिकुलर मतलब खाली सम के लिए लागू होगा, कुछ के लिए लागू होगा। तो देखो जो सेंटेंस इसमें लाई करेंगे, मतलब अफर्मेटिव भी होंगे और यूनिवर्सल भी होंगे, वो कैसे होते हैं। जैसे मान लो ऑल ए आर बी, सभी ए जो हैं बी हैं, सभी ए बी। हमको देखो जो हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा वो हमको एज इट इज वो अपने आप को वो करना पड़ेगा, हाँ ये जो दिया है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, मतलब जो ये दिया वही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। अगर वो बोलता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो हमको ये बात मान के सवाल को लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, ये नहीं सोचना है, अपने को सवाल लगाना है। तो जब बोलता है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, मतलब यूनिवर्सल सभी हो गया, अफर्मेटिव मतलब ये सेंटेंस हमारा एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक। अब इसी में देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बोलता है कि कुछ का केस, मतलब कुछ का केस में कैसे लिखते हैं, उसको लिखता है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। ये होता है हमारा अफर्मेटिव में कुछ के लिए सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव पार्ट में। निगेटिव में यूनिवर्सल में कैसे लिखेगा, वो लिखेगा नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ये बस आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ सिलोजिज्म का, बाकी अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खाली वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेना, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस है, मतलब सभी ए बी नहीं है। अब मतलब एक कुछ में आते हैं, तो कुछ में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वो बनेगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, मतलब कुछ में आया और नेगेटिव भी आया, मतलब कुछ ए बी नहीं है। अपने जो स्टेटमेंट होते हैं, जो अपने को सिलोजिज्म में क्वेश्चन देता है, नया निगम में जो क्वेश्चन देता है, जो उसमें हमारा स्टेटमेंट होता है वो इन्हीं फोल से आता है, इन्हीं फोल से हमको स्टेटमेंट आता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, इससे कैसे क्वेश्चन बनता है और इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये आप लोग जो है बस एक कॉपी बना लीजिए सिलोजिज्म के नाम से, ऐसा ट्रिक बता दूंगा भाई वो नहीं भूलेगा आप कभी भी नहीं। एक बार बस अगर मैं सीख सकता हूँ ना 150 रूल, तो आप भी 150 रूल को सीख सकते हैं ईजिली। थोड़ा सा बस
कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना और जहाँ ना समझ में आए वहाँ मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको कहाँ अटक रहे हैं। अगर आपको कहीं अटकेंगे उसका अलग से वीडियो, मैं उस रूल का अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जहाँ भी ना समझ में आए, जो भी पॉइंट ना समझ में आए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर देना कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक। अब चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो 4 टाइप के हमने केस पढ़े थे अभी, जो हमने 4 स्टेटमेंट देखा था अभी, उससे कैसे हम वेन डायग्राम से उसको हम कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, मतलब सभी ए बी हैं। तो B के अंदर A को डाल देंगे, ये हमारा मान लो B हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा यहाँ पे A हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, मतलब सभी A B हैं। B के अंदर हमारा पूरा A समा गया। अब एक तो ये बन गया और एक और बन सकता है, एक टाइप का और बन सकता है, वो ऐसे बनेगा। ये मान लो यही पूरा वेन डायग्राम A का था और यही पूरा वेन डायग्राम B का है। देखो इस फिगर में तुम्हें कोई वो अंतर दिख रहा है, देखो कितना अंतर है इस फिगर में, लेकिन सेंटेंस मिलाओ, सेंटेंस फॉलो कर रहा है, सेंटेंस इसमें भी फॉलो कर रहा है और सेंटेंस इसमें भी फॉलो कर रहा है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, मतलब बी के अंदर सभी ए आ गया, बिल्कुल सही फिगर हमारा ये वाला फिगर देखो, सभी ए बी हैं। देखो ये ए जो है बी, ये हमारा मान लो बी है और बी के अंदर ए है, सभी ए बी हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस सेंटेंस से हम इन 2 फिगर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी में हमारा सवाल हो जाता है गलत, बट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे 150 रूल से इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। सेकंड हमारा क्या है, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ये इसका बहुत सिंपल होता है, ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। इसके बाद कोई भी ए बी नहीं है तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, मतलब कोई भी ए हमारा बी नहीं है। लेकिन इसमें देखो जब लिखा है ऑल ए आर बी, अगर सभी ए बी हैं, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये हम नहीं बोल सकते, रिवर्स ऑर्डर में इसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर बोल रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो उसको हम रिवर्स ऑर्डर में ऑल बी आर ए नहीं लिख सकते, वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। अब लेकिन इसमें देखो बोल रहा है नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नो बी आर ए, कोई भी बी हमारा ए नहीं। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, नो बी आर ए, कोई भी ए बी नहीं है, नो बी आर ए। ये हमारा इसमें इसका रिवर्स ऑर्डर सही होगा, इसमें इसका रिवर्स ऑर्डर सही नहीं होगा। बस ये आपको एक तरह से हिंट दे रहा हूँ मैं, इससे एग्जाम में हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें इसकी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट देते चल रहा हूँ, ठीक। थर्ड केस हमारा क्या है, बोल रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। कुछ ए बी का फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे हम, देखिए कुछ ए बी का फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये कुछ पार्ट दिख रहा है ना, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये ए है, ये बी है, इसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो हम मैच कर रहा है वो इस सेंटेंस का मतलब है सम ए आर बी। बट इसका एक फिगर और ड्रॉ हो सकता है, वो कैसे ड्रॉ होगा, वो ड्रॉ होगा ऐसे, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसमें भी देखो भाई कुछ ए बी है कि नहीं, देखो ऑल की बात नहीं कर रहा, बट ये बोल रहा है ना कुछ ए बी है, तो ये भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको बस मैं इंट्रो दे रहा हूँ, प्लीज़ बने रहो, अच्छा सिखा के जाऊँगा। ऑल ए सम ए आर बी, ये हो गया। इसका और क्या हो सकता है, इसका हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, मतलब ये बी मान लो है और ये ए है, ठीक। ये पूरा ओवरऑल ए था और ये हमारा बी है, सम ए आर बी, ए का इतना पोर्शन बी के अंदर बी में है कि नहीं, तो स्टेटमेंट हमारा सही है। जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ किया, ये वाला बिल्कुल सही फिगर है। अब अगला क्या ड्रॉ हो सकता है, फिगर और ड्रॉ हो सकता है, वो क्या, वो ऐसे ड्रॉ हो सकता है, ऐसे ड्रॉ हो सकता है कि ये ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। इसमें भी देखो सम ए आर बी, कुछ ए बी के अंदर है ना, इतना बी का पार्ट है ना, तो इसका भी फिगर ड्रॉ सकता है। वेन डायग्राम में यहीं कहीं दिक्कत होती है। केस 3 हो गया। अब केस 4 क्या बोलता है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ये मान लो ए पार्ट हो गया, ये मान लो बी पार्ट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और कुछ ए बी नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा बी नहीं है, ये फॉलो कर रहा है। बट इसका एक फिगर और बनता है, वो क्या बनता है, वो ऐसे बनता है, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ए का कुछ पार्ट, ये ए है, ये बी है, ए का कुछ पार्ट जो है बी नहीं है, एक फिगर ये बनता है। मतलब सारे स्टेटमेंट देख रहे हो, कम से कम इसमें इसी में खाली अच्छा है कि इसमें खाली एक फिगर बन रहा है, बाकी सभी में आप देख रहे हैं कि 2 3 4 ये दो फिगर बन रहा है। तो इसीलिए कभी कभी वेन डायग्राम कन्फ्यूजन होती है, लेकिन वेन डायग्राम एक होता है मिनिमम ओवरलैपिंग केस को फॉलो करके हम इस कन्फ्यूजन से दूर हो सकते हैं, तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ।
अब देखो एक रूल सिखाता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है। कंक्लूजन में कभी भी हमको अगर निकालना होगा कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन गलत है, तो इससे भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जब भी हम बाहर से अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर से बाहर आ रहे हूँ, जब भी क्वेश्चन में जो कंक्लूजन दिया है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जैसे लिखा हुआ है कि ऑल बी आर सी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसके बाद का प्रेडिकेट हो गया। तो ऑल बी आर सी इसका मतलब क्या है, हम बाहर से मतलब ऑल बी आर सी, बी और सी में बात कर रहा है ना, तो बी और सी का रिलेशन देखेंगे तो ये सर्किल जो स्टेटमेंट दिया था हमको उसमें ऐसा दिया था कि ये बी और सी यहाँ पे मतलब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो जब भी बाहर से अंदर आएंगे तो कंक्लूजन में सम का रूल फॉलो कराएंगे। ठीक है, जब भी हम बाहर से अंदर आएंगे स्टेटमेंट जो हमको क्वेश्चन देगा उससे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और बाहर से अंदर आएंगे तो कंक्लूजन में हम सम का रूल फॉलो कराएंगे। ठीक, और जब अंदर से बाहर आएंगे मतलब जब सी से बी की तरफ आएंगे या सी से ए की तरफ आएंगे या बी से ए की तरफ आएंगे तो उस समय ऑल या सम फॉलो होगा। इसको अभी नोट कर लो, इस रूल को अभी नोट कर लो, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो इजीली समझ जाओगे कि इस रूल का क्या मतलब है। अभी इस रूल को नोट कर लो, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो इजीली सीख जाओगे कि स्लोलिज्म में ये रूल कहाँ काम आता है। और स्लोलिज्म का अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है स्लोलिज्म में तुम्हें, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम स्लोलिज्म को सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही इसमें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लो। तब तक मैं बढ़ता हूँ अपना केस 1 की तरफ। जो केस 1 में स्टेटमेंट था ऑल बी आर सी, सभी बी सी है। जब इस क्वेश्चन को मैं आपको मैं सॉल्व कराऊंगा ना तो कुछ रूल निकल के आते रहेंगे और उस रूल को आपको लिखते जाना है कॉपी में, उस रूल को लिखते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल निकल के आएगा। बोल रहा है ऑल बी आर सी, हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है एक ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, और ये हमको दिया हुआ कंक्लूजन। इसमें से मैं बताऊंगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ये अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इससे मैं आपको रूल सिखा दूंगा, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे हम लोग आते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये केस 1 का क्वेश्चन है ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। अब पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, नो बी आर सी, तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा? ये कंक्लूजन सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, इसको मैं यहाँ काट देता हूँ। अब इससे एक रूल निकल के आता है, यहाँ पे रूल निकल के आता है इससे एक कि ये कंक्लूजन क्यों सही नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ये कंक्लूजन निगेटिव है। मैंने अभी आपको बताया था ना निगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है। ये कंक्लूजन निगेटिव है और हमारा स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है जो हमारा निगेटिव हो। तो अगर कभी भी स्टेटमेंट हमारे सारे पॉजिटिव दिए हैं, अगर हमारे स्टेटमेंट सारे ऐसे दिए हुए हैं जो नेगेटिव नहीं है, तो उससे दूर ये निकल के आता है कि कंक्लूजन में कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एक रूल नंबर 1 लिख लो कि ये कंक्लूजन नेगेटिव है, इसलिए कभी भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो, कभी भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, ऑलवेज रॉन्ग मतलब कभी भी, अगर इसको अपनी कॉपी में लिख लो, कभी भी अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन हमारा नेगेटिव दिया हुआ है तो वो कंक्लूजन हमेशा हमारा गलत होगा। ये रूल लिख लिए। अब बढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन की ओर, मतलब सेकंड कंक्लूजन की ओर। सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। भाई जब ऑल बी आर सी, जब सभी बी सी है तो कुछ बी भी सी होंगे ही। जब सभी, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जब सभी बी सी हैं तो कुछ बी सी होंगे, सिंपल सी बात है। देखो बोल रहा है ऑल बी आर सी, सभी बी जो है सी हैं, सभी बी जो है सी हैं, तो कुछ बी भी तो सी हैं, सब सभी सी हैं तो कुछ भी तो सी होंगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक है ये, तो ये हमारा सही होगा। थर्ड वाला क्या बोलता है, सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। फिर देखो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, अब फोर्थ आता है। फोर्थ क्या बोलता है, ऑल सी आर बी, क्या सभी सी बी हैं? लेकिन हमको स्टेटमेंट दिया है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, तो वो अब हमको कंक्लूजन बोल रहा है ऑल सी आर बी। तो मैंने जब आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं। देखो ऑल बी आर सी, ठीक है ये दिया हुआ है, लेकिन अब इसी को उल्टा कर दिया ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, तो ये नहीं होगा भाई, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। बट अगर इस फिगर्स में आपको समझाता हूँ, स्टेटमेंट दिया ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, ठीक है, ये हमको दिया है स्टेटमेंट। कंक्लूजन बोलता है ऑल सी आर बी, मतलब हमको कंक्लूजन जो है बाहर से अंदर ले जा रहा है, मतलब ये ऐसे लेके जा रहा है, ऑल सी आर बी, सी से बी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन रूल और क्या था कि जब भी हम बाहर से अंदर जाएंगे तो खाली सम का रूल वहाँ फॉलो होगा, ऑल का रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, इसीलिए ये रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा और ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक, अब आते हैं नो सी आर बी। भाई
हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन गलत। ठीक है, अब आता है सम सी आर बी, क्या कुछ सी बी है। सिंपल सी बात है भाई, जब कुछ सी, ये हमारा पूरा सी था, ये हमको दिया ऑल बी आर सी, जब सभी बी सी हैं तो कुछ बी सी कुछ सी भी बी होंगे, ये भी हमारा सही हो गया, सम वाला सही हो जाएगा। अब सम सी आर नॉट बी, नॉट लगा दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव वाला। और बोलता है एट लीस्ट सम बी आर सी, एट लीस्ट को हम भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सम बी आर सी, क्या कुछ बी सी हैं। सिंपल सी बात है, जब सभी बी सी हैं तो कुछ बी भी हमारे सी होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या रूल सीखने को मिला? एक रूल ये मिला कि अगर कंक्लूजन निगेटिव है और कभी भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा गलत। सेकेंड रूल इसी में लिख लो। सेकेंड रूल क्या है कि यदि ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, मतलब जब सभी बी सी हैं तो कुछ बी भी हमारे सी होंगे। ये हमारी एक रूल हमने ये सीखा। तीसरा रूल एक और लिख लो, कभी भी अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव होगा कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए डेफिनेट केस में। अगर हमारा कभी भी कंक्लूजन निगेटिव होगा, हमारा स्टेटमेंट अगर हमको निगेटिव दिया है सारा, तो कंक्लूजन भी उसके हमेशा निगेटिव ही आएंगे। अगर हमको सारे स्टेटमेंट निगेटिव दिया है तो कंक्लूजन भी उसके निगेटिव ही आएंगे, अगर सभी स्टेटमेंट निगेटिव दिया है तो। एक रूल ये हो गया। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको कुछ रूल सिखा दिए। अब बढ़ते हैं हम केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या था, तो हम देखते हैं कि हमारा केस 2 में जो था उसमें क्या स्टेटमेंट बनता है। वो बनता है नो बी आर सी, मतलब कोई भी बी हमारा सी नहीं है। तो ये मान लो हमारा बी था और ये हमारा यहाँ सी ड्रॉ किया और इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, कोई भी बी हमारा सी नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे कंक्लूजन निकल के आते हैं, जो हमको दिया है क्वेश्चन में कि इसलिए स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन जो दिया हुआ कौन सा इसमें सही है कौन सा इसमें गलत है, तो इस क्वेश्चन से भी कुछ रूल निकल के आएगा, उसको भी आपको लिखते जाना है। ठीक है, पहला बोलता है ऑल बी आर सी, क्या सभी बी सी हैं? भाई जब बोल रहा है नो बी आर सी, मैंने बताया ना आपको, अगर हमारा स्टेटमेंट सब निगेटिव होगा तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये गलत होगा। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम से हम समझते हैं तो इसमें दिया हुआ नो बी आर सी, मैंने वेन डायग्राम बना दिया, कोई बी सी नहीं है। और बोलता है ऑल बी आर सी, भाई बी और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, बहुत दूर दूर हैं दोनों, और ये दिया हुआ गलत है, तो ये हमारा ये कंक्लूजन हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, अब सेकेंड बोलता है सम बी आर सी, भाई स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, गलत है। सम बी आर नॉट सी, देखो जब कोई भी बी सी नहीं है, जब कोई भी बी सी नहीं है तो सम भी नहीं होगा, जब कोई नहीं तो सम भी नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही। सम बी आर नॉट सी, ये हो जाएगा हमारा सही। जब पूरा बी सी नहीं है तो थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, जब पूरा बी सी नहीं है तो थोड़ा सा भी सही नहीं होगा, तो ये हमारा कंक्लूजन सही है। अब बोलता है ऑल सी आर बी, क्या सभी सी बी हैं? नहीं, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। अब नो सी आर बी, मैंने बताया था ना कि हम निगेटिव वाले में रिवर्स ऑर्डर फॉलो कराते हैं, और जब कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी सी हमारा बी नहीं होगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सम सी आर बी, भाई पॉजिटिव कंक्लूजन, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव है, ऐसा कभी फॉलो नहीं होगा, तो ये हमारा गलत होगा। अब सम सी आर नॉट बी, भाई जब कोई भी बी सी नहीं है तो सम भी हमारा नहीं होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट सम बी आर सी, एटलीस्ट को हम छोड़ देते हैं, इसको इस पे फोकस करते हैं, ये हमारा है पॉजिटिव कंक्लूजन, ये हमारा है निगेटिव स्टेटमेंट, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो पहला गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है, तीसरा सही है, ठीक, चौथा गलत, ठीक, पांचवा सही, ठीक, ये भी गलत, ये सही और ये गलत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कैसे हमें अपने क्वेश्चन को डील करना है। अब देखते हैं केस नंबर 3 क्या था हमारा। अब देखो, अब दिखाता हूँ जो केस 3 था, सम बी आर सी, हमको दिया स्टेटमेंट, इसमें है कंक्लूजन, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इससे भी रूल निकल के आएंगे। आपको नोट्स प्रॉपर आप एक मेंटेन कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा आपको, इससे भी आपको मैं रूल सिखाऊंगा। देखो सम बी आर सी, कुछ बी सी है, मतलब ये बी है हमारा, ये सी है हमारा, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, और कुछ पार्ट की जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम बी आर सी। ठीक है, अब कंक्लूजन में आते हैं, बोल रहा है ऑल बी आर सी, भाई बोला है कुछ बी सी है, सम ऑल की बात नहीं किया, तो ये हमारा गलत। दूसरा नो बी आर सी, भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन निगेटिव, गलत नहीं हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सम बी आर नॉट सी, भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन निगेटिव, ये भी नहीं होगा।
ऑल सी आर बी, भाई उसने बोला है कुछ बी सी है तो ऑल की बात आ गई, गलत। ठीक, नो सी आर बी, भाई निगेटिव कंक्लूजन, गलत। सम सी आर बी, कुछ बी सी है तो कुछ भी, तो कुछ, जब कुछ बी सी है तो कुछ सी भी होंगे, बिल्कुल सही। सम सी आर नॉट बी, भाई निगेटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी गलत। एटलीस्ट सम बी आर सी, भाई एटलीस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम साइड कर दे, खाली इस पे फोकस करेंगे, सम बी आर सी, ठीक है, कुछ बी सी है, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट भी कुछ बी सी होंगे, ये भी सही। अब अपना मेन है सम बी आर सी, भाई इसने सेम टू सेम स्टेटमेंट वाले को ही कंक्लूजन में छाप दिया, तो अगर इससे रूल क्या निकल के आएगा, इससे एक रूल ये निकल के आएगा कि कभी भी अगर कंक्लूजन में सेम टू सेम स्टेटमेंट दे देगा तो वो हमेशा गलत होगा, ये ध्यान रखो। ये एक रूल निकल के आया आपका कि कभी भी अगर कंक्लूजन में सेम स्टेटमेंट को रिपीट कर देता है तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होगा, ऑलवेज। ये एक रूल लिख लो, एक रूल क्या लिखो, कभी भी अगर स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में रिपीट कर दे तो वह गलत होता है, ये रूल लिख लो। अब देखो इसमें तुम बोलोगे सर ये भी तो दिया हुआ है सम बी आर सी स्टेटमेंट, कंक्लूजन में सम बी आर सी, भाई ये सम बी आर सी नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है एटलीस्ट सम बी आर सी। हम सॉल्व करने के पर्पस से एटलीस्ट कुछ पा देते हैं, खाली इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये केस थर्ड आपका हो गया। इससे जो रूल निकल के आए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ ये सारे रूल काम आएंगे। अभी खाली एक एक करके मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। तो देखो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, फोर्थ बोलता है सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, मतलब ये हमारा है बी, इसका कुछ पार्ट, ये हमारा है बी, इसका कुछ पार्ट जो है सी नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है सी नहीं है, बी का कुछ पार्ट जो है सी में नहीं आता, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ। अब कंक्लूजन में आते हैं, क्या कहेगा हमारा कंक्लूजन क्या क्या बोलता है और उससे क्या रूल हम फिर सीखेंगे। ऑल बी आर सी, भाई स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होगा, बिल्कुल गलत। नो बी आर सी, कोई भी बी सही नहीं है, भाई क्वेश्चन में बोला है कि सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बी सी नहीं है, बोला है सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, लेकिन कंक्लूजन दिया है कि नो बी आर सी, कोई भी सी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, इसने सम की बात किया है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, सेम टू सेम रिपीट कर दिया, कंक्लूजन स्टेटमेंट सेम टू सेम रिपीट कर दिया, तो ये भी मैंने बताया था, अभी पिछला रूल दिखाया था कि कंक्लूजन में कभी भी स्टेटमेंट रिपीट करता है तो वो हमारा हमेशा रॉन्ग होता है, तो ये भी हमारा गलत। ऑल सी आर बी पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट, गलत। नो सी आर बी, भाई उसने सम की बात किया है, यहाँ पूरा ओवरऑल नो बोल दिया, ये भी हमारा गलत। सम सी आर बी पॉजिटिव, गलत। सम बी आर सी पॉजिटिव, गलत। एटलीस्ट सम बी आर सी पॉजिटिव, इसमें सारे कंक्लूजन हमारे गलत होंगे। इसी को अगर जब हम 20 की जब 100 रुपीज देखेंगे तो बिल्कुल आसान है, 100 खर्च करेगा 50 खर्च करेगा, 100 कमाएगा 50 कमाएगा, उससे हम बिल्कुल लगा लेंगे कि कोई 100 खर्चा कर रहा है और 50 कमा रहा है तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ, जिसमें नहीं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी, तो उसमें आपको 150 से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको मैंने चारों केस एक्सप्लेन कर दिया और चारों से जो रूल निकल के आया वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये बेसिक था, ये स्टोरिज्म का बेसिक क्लास था, इससे आपको खाली मैंने रूल सिखाए हैं। जब हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये सारे रूल काम आएंगे, हल्के मत लेना इसको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।